हे गाइस, वेलकम बैक। आज ये वीडियो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, परेशान कर सकती है। सही सुना आपने। वैसे तो मैं हर वीडियो में बोलता हूं ना, आपकी वीडियो बहुत ज्यादा काम की होने वाली है, आज की वीडियो बहुत ज्यादा शानदार है। लेकिन नहीं दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकती है। परेशान दोस्तों इसलिए क्योंकि मार्केट में बहुत ही उतार चढ़ाव चल रहे हैं, बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे हैं। पोर्टफोलियो धड़ाम से नीचे गिरे जा रहे हैं। यकीनन लोगों के पोर्टफोलियो 70% तक डाउन है। जी हाँ दोस्तों, 70% तक। अब उसका मेन रीजन एक ही है कि आपने जो कॉइन ले रखे हैं वो कॉइन बहुत ज्यादा डाउन है। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं बात करूं ना, मेरे पास जैसे कमेंट आते हैं, बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि भाई, मैं आपको कॉइन का नाम नहीं लूंगा कि भाई चंगू कॉइन है बेच दे, मंगू कॉइन है बेच दे, भाई डायनासोर है, कुत्ता है, बिल्ली है, भैंस है, पता नहीं कौन कौन से कॉइन उन्होंने ले रखे हैं जो मुझे पता भी नहीं है। लाइक मैं आपको ऐसा तो नहीं कह रहा कि मेरे पास सब चीजों की नॉलेज है, मेरे को सारे कॉइन के बारे में पता है, बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी है। जी हाँ, यकीनन नहीं पता होगा, लेकिन बहुत से लोग ना वेबसाइट की चमक धमक में ही फंस जाते हैं। वेबसाइट की चमक धमक, उसके नीचे अपडेट, रोड मैप, इतना ज्यादा शानदार डिजाइन किया जाता है, कॉइन्स ओनर की बातों में फंस जाते हैं। वहां पर जाके एएमए अटेंड करते हैं, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मतलब चांद तोड़ लूंगा, तारे तोड़ लूंगा, जमीन पे रख लूंगा, आपको इसी कॉइन में करोड़पति बना दूंगा, इतने ज्यादा यूज केस ले आऊंगा, किसी कॉइन में नहीं होंगे। बिटकॉइन को आपने मिस किया तो मेरा कॉइन मिस करेंगे, तो आपको वही दुख होने वाला है जो आपने 2013 में बिटकॉइन मिस किया था। बहुत सारे मैसेज आपको देखने को मिलते हैं। यकीनन आपसे बहुत सारे वादे किए जाते हैं, जैसे एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड से करता है, और वैसे ही वादों में आप लोग फंस जाते हैं। अब देखिए, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि भाई ये वाला कॉइन बेच दे, मतलब डायनासोर बेच दे, चंगू बेच दे, मंगू बेच दे, ये ऐसे ऐसे कॉइन। अब उन कॉइन का क्या होगा? सबसे बड़ी बात तो ये है, क्या वो दोबारा कॉइन उठेंगे? जिस जगह पे हैं, जिस जगह पे वो पहुंच चुके हैं, उस कॉइन पे वो दोबारा कॉइन उठने वाले हैं? बहुत ही मुश्किल होता है ऐसे कॉइन के लिए, क्योंकि उनका फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं होता, कोई यूज केस नहीं होता। मीम कॉइन होते हैं बहुत ज्यादा, और मीम कॉइन जब बैठना शुरू होते हैं, उनका कोई यूज केस ना होने के कारण वो दोबारा बढ़ते ही नहीं। और ऐसी मार्केट में जहां बिटकॉइन, इथेरियम, बीएनबी जैसे कॉइन की हालत खराब है, उस मार्केट में अपने आप को स्टेबल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बहुत सारे नए कॉइन आए जो खत्म हो गए, बहुत सारी चीजें ऐसी आपने देखी होंगी, बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी ऐसी देखी होगी जो बिल्कुल जीरो हो गई, और बहुत ज्यादा आपने क्रिप्टो करेंसी ऐसी देखी होगी जो 50% से 70% डाउन है। यकीनन आप लोग परेशान हैं, क्योंकि यकीनन यार, पोर्टफोलियो जिसका खराब होता है उसको परेशानी तो होती है। लेकिन अगर बात करूं कि अब क्या क्रिप्टो करेंसी का यही हाल रहने वाला है? क्रिप्टो करेंसी हमेशा ऐसे रहेगी? और जैसा कि आपने थंबनेल देखा कि क्रिप्टो करेंसी का डी एंड हो गया, तो देखिए प्रेजेंट खराब है, मैं समझ सकता हूं कि अभी का प्रेजेंट खराब है, तो क्या फ्यूचर भी खराब होगा? ऐसा नहीं है दोस्तों। बहुत बार क्रिप्टो करेंसी में ऐसा उतार चढ़ाव देखा गया है। लेकिन बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि भाई अभी कौन सी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करें, कौन सी ऐसी क्रिप्टो करेंसी जिसमें इन्वेस्ट करेंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा। सबसे पहली बात तो देखिए, मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आती है, मेरे पास बहुत सारे कॉइन्स आते हैं, अभी मार्केट डाउन में भी ऐसे ओनर्स है जो मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई हमें अपनी क्रिप्टो करेंसी की प्रमोशन करवानी है, मतलब प्रमोट करवाना है। अब मैं आपको देखिए थोड़ी सच्चाई बताता हूं इसमें, कि जब मैं उसको अपनी टीम को देता हूं, अपने फिल्टर्स लगाता हूं, अपनी टीम को देता हूं, तो क्या देखता हूं कि वो कॉइन किस कॉइन का है, मतलब वो कॉइन ऑलरेडी उस ओनर का है जिसने पहले मार्केट में कॉइन डाले हुए हैं। अब उनका क्या? जब मैं बात करता हूं कि सर ये भी कॉइन आपका है क्या, तो पहले तो वो मना करते हैं। यकीनन ऐसे 2-3 ऑनर मैंने पकड़े हैं। उसके बाद मैं जब प्रेशर देके बात करता हूं तो बोलते यस सर, ये कॉइन हमारा है, ये पहले कॉइन था, हम इस कॉइन को इसलिए बना रहे हैं ताकि अपने पुराने कॉइन को, ऑडियंस को प्रॉफिट दे सके। बहुत अच्छी सोच है भाई, आप ये नया कॉइन बनाओगे और इसमें से फंडिंग निकाल के अपने पुराने कॉइन में लगाओगे क्योंकि वो डाउन है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन उस कॉइन का क्या, जो अभी बन रहा है, जो जिसको अभी फंडिंग के लिए आप कह रहे हो कि जिसमें अभी फंडिंग लगानी है, उसका क्या होगा? यकीनन वो डंप होगा। बिल्कुल वो यूजर दोबारा फंस जाएंगे। पुराने यूजर को प्रॉफिट दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, वो कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है उसमें डाले ही ना और एक और नया प्रोजेक्ट को डंप कर दे। ऐसे बहुत सारे ओनर है जो अपने 6-7 प्रोजेक्ट चला रहे हैं, एक को डंप किया, दूसरे को डंप किया, तीसरे को डंप किया, और लगातार प्रमोट करवा रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूबर कर देते हैं उनका प्रमोशन बिना कुछ देखे कि वो पहले जिसके कॉइन है, पहले जो ओनर है उनका क्या। बहुत सारे ओनर को मैंने बहुत बड़े बड़े वादे करते हुए भी देखा है कि ऐसा होगा वैसा होगा, मगर कुछ हो नहीं पाता। मार्केट के अधीन होता है ये सब। देखिए, अगर आपको कोई ओनर बोलता है कि मैं इस कॉइन को $50 $100 पहुंचा दूंगा, तो क्या ये यकीनन उसके हाथ में होता है? आप सेल करने लग जाएंगे या कोई भी सेल करने लग जाएगा, लगातार कोई खरीदेगा नहीं। प्रॉफिट बुक करते हैं आप लोग, मैं भी प्रॉफिट बुक करता हूं। मैंने कोई कॉइन खरीदा तो प्रॉफिट बुक किया। अब ऐसे टाइम में अगर मैं बात करूं कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सबसे पहली बात देखिए, कहीं ना कहीं मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि जिस प्रोजेक्ट पे आपको विश्वास नहीं है ना, उस प्रोजेक्ट पे अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना।
रीजन इस देखिए बहुत सारी प्री सेल आ रही है। अब प्री सेल का फंडामेंटल देखिए ना, प्री सेल आती है, प्री सेल पे आपको बोल दिया जाता है कि 5 पैसे का कॉइन है, राइट, आपको प्री सेल पे खिदवा दिया जाता है। उसके बाद बोलते हैं कि हम इसको लॉन्च करेंगे 10 पैसे पे, आपको 50% का वादा किया जाता है। यकीनन चलिए मानिए लिक्विडिटी डाल के, कॉइन थोड़े कम डाल के उसको 10 पैसे का लॉन्च भी कर दिया जाता है, तो वो कितनी देर रहता है? बहुत 20-25 इन्वेस्टर जब अपना पैसा निकालते हैं या खुद कॉइन ओनर अपना पैसा निकालता है तो वो कॉइन जो है डंप होना शुरू हो जाता है। और आप इस उम्मीद में रहते हैं कि भाई 10 पैसे का लॉन्च हुआ था, 5 पैसे का हमने खरीदा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट है, लेकिन हमने 10 पैसे भी देखा है, हम बेच ही नहीं पाते क्योंकि हमने 10 पैसे देखा है। बहुत सारे कॉइन में आपने देखा होगा ना, आप जब खरीद तो लेते हैं, अगर उस कॉइन का रेट मान लीजिए आपने 20 रुपए का खरीदा, उस कॉइन का रेट 40 रुपए आपने देख लिया और दोबारा अब वो कॉइन 25 रुपए या 30 रुपए के आसपास है, तो आप लोग नहीं बेचते ना यार, इतना तो जाएगा, इतना तो ATH छुएगा। सबसे बड़ा मिथ कि ATH दोबारा छुएगा ये कॉइन, और उस कॉइन का कोई फंडामेंटल होता ही नहीं, कोई यूज केस होता ही नहीं, तब क्या होता है, वो कॉइन जो है डंप होता रहता है। और कॉइन ओनर जिसके पास इतने ज्यादा पैसे आ जाते हैं, आप लोग जो इसमें इन्वेस्ट करते हैं उनके पोर्टफोलियो में इतने ज्यादा पैसे आ जाते हैं, उस कॉइन को पैसों को वापस देने में कॉइन ओनर की हस्तक्षेप हो जाती है कि भाई यार इतने पैसे जा रहे हैं यार, इतने पैसे। और यकीनन इसके पीछे भी देखिए राज है। मैं ये नहीं कहता कि इसमें कॉइन ओनर चीटिंग करते हैं, इसमें बहुत सारी चैन चलती है, बहुत सारी, मतलब कि यहां लिस्ट करवाना है, वहां लिस्ट करवाना है, इस सेक्शन पे लिस्ट करवाना है, इस सेक्शन पे लिस्ट करवाना है, इतना सारी चीजें करनी है, इतने सारे अपडेट देते हैं, इसमें धड़ल्ले से पैसा खर्च होता है। क्योंकि आगे जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं वो भी क्रिप्टो करेंसी ओनर्स से बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं। उससे क्या होता है कि चार्ज वहां दे दिया जाता है और क्रिप्टो करेंसी होल्डर्स के जो पैसे होते हैं वो वहां चले जाते हैं, ना वो कॉइन ओनर के पास रहते हैं, ना वो बायर्स के पास वापस पहुंचते हैं, और यकीनन क्रिप्टो करेंसी डंप हो जाती है। देखिए आज मैं बात आपको बहुत ही डीप बता रहा हूं। अब बात है दोस्तों कि अब क्या करें, अब क्या हम ऐसे ही रहेंगे, अब हमें बुल रन देखने को नहीं मिलेगा? तो नहीं दोस्तों यार, घबराने की जरूरत नहीं, बुल रन आपको जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन किन किन कॉइन में मिलेगा ये भी आप समझ लीजिए। देखिए इसमें बहुत ही समझने वाली बात है, जो कॉइन फंडामेंटल स्ट्रांग होते हैं ना, उसी कॉइन में आपको पंप देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई पैसा कहां इन्वेस्ट करें, अब भी मार्केट डाउन है। देखिए जब से 30% टैक्स का आया ना, बहुत सारी चीजें बदलने लग गई हैं, बहुत सारे लोग बदलने लग गए हैं, बहुत सारी चीजें बदलने लग गई हैं, और उसके कारण क्या हो रहा है, प्राइस जो है खत्म होता जा रहा है। यकीनन आप लोगों के पास आपकी इन्वेस्टमेंट वापस नहीं पहुंच रही है, कॉइन डंप है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि अभी का टाइम पे हम लोग क्या करें, कौन से कॉइन खरीदे। देखिए अभी आपको खरीदने सिर्फ फंडामेंटल कॉइन। अगर मैं कुछ कॉइन्स के नाम बताऊं ना, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं BTC में, फंडामेंटल जबरदस्त स्ट्रॉन्ग। अगर मैं बात करूं BNB, फंडामेंटल ब्लॉकचेन जबरदस्त। अगर मैं बात करूं इथेरियम, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लॉकचेन के साथ, और मतलब बहुत सारे फंडामेंटल इसके जबरदस्त है ना। अब बात कर लेते हैं BTC, इथेरियम, BNB, सोलोना और ट्रोन, एक बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट है। TRX जिसको हम कहते हैं, बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट है, बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है। ट्रांजैक्शन झपाक से हो जाती है, आप कॉइन को खरीदते बेचते तुरंत बिक जाते हैं, और स्ट्रॉन्ग भी बहुत है। ATH भी बहुत ज्यादा शानदार है, और अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा कम पे मिल रहा है। वजीर एक्स के अभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि वजीर एक्स ना थोड़ा सा टंग है। वैसे तो एक अपडेट आई थी कि वजीर एक्स के को फाउंडर जो है, वजीर एक्स के CEO जो है वो दुबई चले गए, राइट। मैंने भी आपको न्यूज दी थी, और कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया था कि हो सकता है वजीर एक्स जो है दुबई का कॉइन हो जाए, लेकिन फिलहाल उन्होंने इस बात को खारिज किया है कि नहीं, हमारा हेडक्वार्टर जो है, हमारा हेड ऑफिस जो है वो मुंबई में ही रहने वाला है, और ये इंडिया की ही एक्सचेंज रहने वाली है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है इसको कह नहीं सकते। ये न्यूज थी Coin360 की तरफ से, कि Coin360 ने बताया था कि हम लोगों को पक्की न्यूज मिली है कि मुंबई में हेडक्वार्टर रहेगा वजीर एक्स कॉइन का। अब इस बारे में रिसर्च हो रही है, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके लिए आपको वीडियो जरूर आएगी। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी मीम कॉइन की, कि मीम कॉइन ऐसे कौन से मार्केट में जिनका फंडामेंटल स्ट्रांग है और आने वाले टाइम में वो प्रॉफिट देंगे पक्का। तो देखिए दोस्तों, डॉज कॉइन को मैं सबसे ऊपर रखूंगा। डॉज कॉइन आपको प्रॉफिट 100% देगा। और अगर मैं बात करूं उसके बाद शिबा इनू कॉइन, उसके बाद बेबी डॉज कॉइन, ये 3 कॉइन ऐसे मुझे लगता है ये आपको डुबाने वाले नहीं है, और आने वाले टाइम में आपको अच्छा प्रॉफिट देंगे। तो मतलब ये 6-7 कॉइन जो मैंने आपको बताए, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी का टाइम ठीक है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मार्केट आज और ज्यादा टूटी है। अगर BTC की बात करूं तो 39,400 वीडियो बनाने तक, और बाकी जो कॉइन है, जो डंप है, वो आने वाले बुल रन में क्या परफॉर्म करते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं, वो ओनर्स उसको चलाते हैं कि नहीं चलाते, या उसके ऊपर काम करते हैं कि नहीं करते, अपडेट देते हैं कि नहीं देते, ये सारा उस ओनर्स पे डिपेंड करता है कि वो कॉइन छोड़ के कहीं दूसरी क्रिप्टो करेंसी बनाने में तो नहीं लग गए, या उसने कोई दूसरी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च ही तो नहीं कर दी। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। मैं आपको लगातार इन चीजों का अपडेट देता रहूंगा, और कोई क्रिप्टो करेंसी मुझे अपडेट अगर किसी चीज की गलत लगी तो वो भी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। अब मेरी ये वीडियो कैसी लगी, दिल की वीडियो
वीडियो है तो दिल से समझ लेना दोस्तों। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि आप मेरी वीडियो देख पाए सबसे पहले। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।